मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से गहरे हुए हैं, खासकर भारत के मामले में तो और भी। कश्मीर का राग तो पाकिस्तान लंबे समय से अलापता रहा है, लेकिन अब चीन भी उसके सुर में सुर मिला रहा है। बीजिंग में प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान में इस मुद्दे को उठाते हुए जम्मू और कश्मीर को लेकर कहा है कि कोई भी एक तरफा कदम इस मामले को और जटिल बनाता है। चीन की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि कश्मीर मुद्दा एक ऐसा विवाद है जो अतीत से मिला है और इस मुद्दे का संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर ठीक से और शांति से इसे हल किया जाना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि चीन और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की स्थिति का जिक्र किया है। भारत पहले भी ऐसे बयानों और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को खारिज कर चुका है। कश्मीर के मामले को लेकर चीन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफदारी करता ही रहता है। अब पाकिस्तान रूस से भी नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वे चाहता है कि कश्मीर के मामले में रूस भी दखल दे। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर के मामले में उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच किसी विवाद में वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। रविवार को रूस की सरकार ने बयान जारी करके कहा कि किसी भी विवाद का हल समझौते से ही निकल सकता है। कश्मीर पर 1972 के शिमला पैक्ट और 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन को आधार बनाकर बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल भारत में मासूम कश्मीरियों की जान लेने वाले आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ने ही आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाए जाने को ढोंग बताते हुए फ्रॉड डे मनाकर इसका विरोध किया। पीओके के बाग, मोंग और हजीरा जैसी दर्जनों जगह पर पाकिस्तान के दर्जनों से भी ज्यादा लोगों ने विरोध किया। वहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली गई, दर्जनों रैलियां निकाली गई और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि रैलियों में लोगों ने इस्लामाबाद पर कश्मीर को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रैलियों में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और इस्लामाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में पाकिस्तान की राजधानी से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह की एकजुटता की बात कर रही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर कश्मीर का यूज अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर अपने लाभ के लिए एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने के साथ ही झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। इसके जरिए वे कथित तौर पर कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे आतंकियों को क्रांतिकारी बताकर कश्मीर अलगाववाद आंदोलन का समर्थन करता है। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम की शुरुआत कोचर साहब मैं आपसे करूंगी, क्योंकि संयुक्त बयान जो जारी किया गया है जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। वक्त वक्त पर चीन किस तरह से आंखें तरेरता है ये हमने देखा है। अब जिस तरह से पाकिस्तान और चीन का जो ये संयुक्त बयान जारी किया गया है, सर इसे कैसे देखें? नेहा जी, पहले तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि ये इमरान खान का चौथा विजिट था चाइना को। जी 3 साल के अंदर उसने 4 बार चाइना को विजिट किया है। और बेसिक जो मुद्दा उसके विजिट का ये है कि जो अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की वो बहुत खराब है। और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जो भी
चाइना को सूट करे वो वैसी स्टेटमेंट थे। और चाइना भी अपने जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि सीपेक के ऊपर ज्यादा फोकस भी किया गया, बिकॉज अभी जो ये प्रोजेक्ट है जी चाइना का पाकिस्तान में, ये प्रोजेक्ट फेल होता दिखाई, बिकॉज पाकिस्तान जो चाइनीज लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, और साथ साथ जो ये अभी ग्वादर के जो एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं, ये चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए ये विजिट खासतौर पे ये इसके लिए है। और दूसरा जो कश्मीर का मुद्दा है वो चाइना और पाकिस्तान ने पहली बार नहीं रेज किया जॉइंट स्टेटमेंट में। वो जब भी मिलते हैं, आप अगर इसको नोटिस करेंगे, जब भी ये दो देश या लीडर्स अपना मिलते हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर एजेंडा में रहता है। और वो इसलिए रहता है कि वो चाइना की फॉरेन पॉलिसी में है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। तो वो हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट को शायद ये सीरियसली भी नहीं ले रहे वो, क्योंकि हमेशा ये स्टेटमेंट इस तरीके की होती है और वो यूनाइटेड नेशंस का हवाला देते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल का हवाला देते हैं। और जो अभी पीओके के हालात हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो पाकिस्तान के लिए इतने कंड्यूसिव नहीं है। और पीओके में जो गतिविधियां हो रही हैं वो पाकिस्तान भी उससे चिंतित है, बिकॉज वहां के लोग कोई भी डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हुई है और बेरोजगारी है, खाने के लिए नहीं है वहां पे, उसको पीने का पानी नहीं ठीक तरीके से मिलता वहां पे। ये समस्याएं हैं सर, और यही वजह है कि वहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है। ठीक है दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, पाकिस्तान जो कश्मीर है उसका रोना रोता रहता है, न सिर्फ चीन में बल्कि इससे पहले हमने देखा अमेरिका में जाके भी उसने किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीन के जरिए उठवाया इस विषय को कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि चीन में जाहिर तौर पे पाकिस्तान का अपना फायदा है, इसलिए वो बार बार दौरे कर रहा है, जिस बात का जिक्र भी कोचर साहब कर रहे थे। आर्थिक तौर पर किस तरह की स्थिति है पाकिस्तान में ये सार्वजनिक है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि भारत को ये क्या संदेश देने की कोशिश अब चीन और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि रूस ने जिस तरह से जवाब दिया है, रशिया ने जिस तरह से सर जवाब दिया है, कितना भारत का भरोसा एक बार फिर से जीत लिया? आभारी हूं आपका मैम कि आपने मौका दिया है कार्यक्रम में शरीक होने का आपके चैनल पर, और मैंने जनरल साहब की बात सुनी है। उनसे असहमत होना संभव नहीं है क्योंकि उनका ज्ञान बहुत गहरा है, आपका भी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक 19वीं शताब्दी की अंग्रेजी एक कविता हम सीखा करते थे। मैं थोड़ा सा उसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। अरे भाई, अपनी घोड़ी दोगे, मुझे 1 मील जाना है। नहीं भाई, नहीं दे सकता, मेरी घोड़ी छलांग लगा रही थी, लंगड़ी हो गई है। अच्छा, तो मैं पैसे दूंगा अगर आपकी घोड़ी लग रही है तो मेरे साथ चले। अच्छा, पैसे दोगे तो घोड़ी तो गई। अब ये है कहानी, पैसे दोगे जो तुम चाहते मैं करूंगा। आपने जैसा जिक्र किया था 19वीं जनरल साहब ने कहा था, पाकिस्तान की जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब है न्याजी साहब, जो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, 3 बार गए थे चीन पैसा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। अब क्यों गए हैं? कितने लोग गए हैं वहां पर मैम? रूस के राष्ट्रपति जो बड़े बड़े देश हैं, और फिर हमारे एरिया में से पाकिस्तान, दक्षिण एशिया का और कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां नहीं गया है। वैसे ब्रिक्स को अगर आप देखें तो ब्राजील, हम लोग और साउथ अफ्रीका भी नहीं है, सिर्फ रशिया और चाइना वहां पर है। तो अब ये चाहता क्या है जाकर? पाकिस्तान का नाइटमेयर, पाकिस्तान का ऑब्सेशन एक ही है, वो है कश्मीर, और उसके साथ साथ है पैसा, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था जैसा आप जानते हैं, जैसे जनरल साहब ने बताया, बहुत खराब है। उनका जो डेट है वो उनकी जीडीपी
100% से भी ज्यादा है। और इस साल में, जिस साल की हम बात कर रहे हैं 2022 में, उसको लगभग $7 बिलियन वापस करने हैं डेट और इंटरेस्ट में, जिसमें से $5 बिलियन चाइना को देने हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है और उनके सामने वो घुटने नहीं टेकता और क्या करेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो भी उनका नाम है, वो गए थे जब बलूची फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया था 2 पाकिस्तानी पोस्ट पर और कई लोग मारे गए। ये मैंने अपने करियर में देखा है। जब आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं तो वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी स्थिति खराब है, और वो दूसरे देश समझ जाते हैं हाँ आपकी लॉयल्टी आपके डोमेस्टिक लोगों के लिए है, वो सब समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसने जाहिर किया है कि मेरी जो लॉयल्टी है, जिनका मैं नौकर हूं, वो पाकिस्तान के लोग नहीं है, वो चीन के राष्ट्रपति हैं। ये संदेश इसने अपने लोगों को दिया। इसीलिए मैम अब बड़े ध्यान से अगर देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय पीओके में और जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, और फिर तालिबान ने गोलियां चलाई हैं, टीटीपी ने गोलियां चलाई हैं अफगानिस्तान से, कहा जाता है, और कई पाकिस्तानियों को मार दिया। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कहाँ है, वो तो एब्सेंट प्राइम मिनिस्टर है, उसको यहाँ होना चाहिए था समझौता करवाने के लिए, सिचुएशन का पर काबू करने के लिए। वो नहीं है यहाँ पर, ये उसकी कमजोरी है। मैं इतना कहूंगा ये उसकी बेवकूफी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेवकूफी है। नेहा जी, आपकी बात सही है। और अगर आप रशिया और इंडिया के रिलेशंस देखें, 1971 में एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप जो साइन हुआ था, जिसकी वजह से रशिया ने अमेरिका की 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में रोक दिया। और तब से रशिया और इंडिया के बहुत ही क्लोज रिलेशन रहे। अगर आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो इसको मैक्सिमम जो हमारे पास इक्विपमेंट है इंडियन आर्मी में, वो रशियन इक्विपमेंट है। हमारे T-72 टैंक्स, हमारे T-90 टैंक्स, और अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम आ रहा है, और हाल ही में जो अभी प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट भी हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेशन पे जा रहा है। और रशिया एक ऐसा हमारा साथी रहा है जिसने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, चाहे वो एक चैलेंजिंग टाइम रहा हो, और उस टाइम भी रशिया हमारे साथ था। और अभी जो हमारी मेक इन इंडिया और इंडिजिनाइजेशन की जो प्रोग्राम में हमारा जो सहयोग दे रहा है, तो इसीलिए अभी जो ये स्टेटमेंट रशिया से आई है, ये कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट नहीं है। ये एक्चुअली दिखाती है कि हमारे रिलेशन इतने मजबूत है कि जो भी ये ऐसा जो जम्मू एंड कश्मीर का भी अगर इशू है तो उसमें भी रशिया इंडिया के साथ। और ये बहुत कम सुपर पावर्स आप देखेंगे, ये एक ऐसी स्टेटमेंट एक देश के लिए देते हैं जो रशिया ने दी है। तो इसको मुझे एक अपनी एक इसको रीइंफोर्समेंट लगती है। इसको रशिया इंडिया अपने रिलेशन को रीइंफोर्स कर रहा है, और इंडिया को भी एक मैसेज दे रहा है कि हम आपके साथ, बिल्कुल मैसेज दे रहा है कि हम आपके साथ है। और ये जो मजबूती है, दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि पॉलिटिकली ये सवाल उठते रहे हैं कि भारत की विदेश नीति ऐसी रखी जो कि पाकिस्तान और चीन को साथ लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि इसमें भारत की अहम भूमिका रही है? आभारी हूँ कि लोग सोचते हैं कि जो दोस्ती है पाकिस्तान और चीन के बीच में वो भारत के कारण है। मुझे मालूम नहीं था हमारे पास इतना इन्फ्लुएंस है कि हम चीन को ये भी कह सकते हैं जाके अमेरिका से दोस्ती कर ले और चीन कर लेगा। आपने अभी कुछ देर पहले जनरल साहब रूस की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि ये व्यक्ति जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, ये पिछले साल दिसंबर में शायद भारत आए थे। उनकी पहली विजिट थी कई सालों में अपने देश के बाहर, एक्सेप्ट जनीवा में उनकी मुलाकात हुई थी एक जो बाइडेन नामक व्यक्ति से। वो क्यों आया था यहाँ पर, ये साफ जाहिर है क्योंकि वो दोस्ती अपनी मजबूत करना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है भारत के लिए। अब ये जो लोग आलोचना करते हैं, जी आपने तो
ये दोनों को इनकी दोस्ती करवा दी है चीन और पाकिस्तान की। मैम कॉमन एलिमेंट क्या है? हम लोग डिप्लोमेसी में हमेशा देखते हैं, पूछते हैं कि ये दोस्त क्यों है। इनका कॉमन एलिमेंट बड़ा आसान है। चीन क्या चाहता है कि मुझे जो अरेबियन सी का गर्म पानी है वहां तक मुझे एक सड़क चाहिए, मुझे एक आउटलेट चाहिए, क्योंकि अभी मुझे पैसिफिक ओशन होके जाना पड़ता है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से जाना पड़ता है, महंगा है, खतरनाक है। जब भी भारत चाहे तो मलाक्का स्ट्रेट्स को बंद कर सकता है। तो मैं ग्वादर तक अगर चला जाऊंगा तो फिर पाइपलाइंस के जरिए, सड़कों के जरिए मैं सामान ला सकता हूँ, जो मैं बेचता हूँ या जो मैं खरीदता हूँ। खरीदता मेनली एनर्जी हूँ, बेचता मैं सब कुछ हूँ। ये चाइना का मेन इंटरेस्ट है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बलूची जिंदा है या मरते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जिंदा हैं या मरते हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है? दो चीजें। वो चाहता है, एक तो चाइना मुझे पैसा दे। आप देखिए इनकी जो मीटिंग हुई थी ले केकियांग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, ले केकियांग साहब ने बड़ी मजेदार चीज कही थी। इसे हम पूरा आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हम पूरा कोऑपरेट करेंगे सीपीईसी में। इसका मतलब सीपीईसी आपका प्रोजेक्ट है और हम आपका उसमें समर्थन करेंगे। ये नहीं कि वो चाइना का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान हमारा समर्थन करे। और फिर ये भी कहा कि हमारी जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट है, उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। तो कहा हाँ जी, पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि मैं आपका महाचमचा हूं और हम पूरी इनकी जो है सुरक्षा को अश्योरेंस देंगे। तो पाकिस्तान को एक चाहिए पैसा, जो उसके पास नहीं है। मैम पिछले साल 2020-2021 के फिगर्स अभी नहीं आए। आप जानते हैं सीपीईसी को छोड़कर टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी हुई थी? $1 बिलियन से कम, जबकि भारत में $60 बिलियन आया था डिस्पाइट कोविड। $1 बिलियन कौन पैसा लगाएगा ऐसे देश में? और तो पाकिस्तान को एक पैसा चाहिए, और दूसरा वो कहता है कि जिस दिन से मेरा जन्म हुआ था, जब तक मैं मरूंगा मेरा एक ही दुश्मन है, वो है भारत। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अमेरिका नहीं दे पाता, रशिया नहीं दे पाता और कोई नहीं दे पाता, तो मुझे चाइना से सिक्योरिटी चाहिए। यही दो उसके भले ही पाकिस्तान की सर आर्थिक मजबूरी हो, लेकिन एक संदेश तो भारत को दिया ना एकजुटता का, कि देखिए हम दोनों साथ खड़े हैं। भले ही दोनों की सेम ही दिक्कतें हों, लेकिन उसके बावजूद भी। लेकिन जब समय आता है तो चीन ने टमाटर भी मारा है। आपको याद होगा कि पिछले साल चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से क्या बोला? मैं आदेश देता हूं कि जिन लोगों ने मारा है उनको पकड़ो और भूल जाओ अपनी कोर्ट कचहरी को, उनको गोली मार दो। और फिर उन्होंने पैसे मांगे जो पाकिस्तान के पास नहीं है। $20-30 मिलियन पाकिस्तान ने उनको दिए। तो ये जो टुगेदरनेस है ना मैम, ये दिखावे की है। हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल अलायंस नहीं हो सकता। एक देश चीन, वो भगवान में विश्वास नहीं करता। दूसरा हर बात में कहता है मैं इस्लामिक हूँ, वो भगवान अल्लाह का नाम लेता है। इसमें कैसे दोस्ती हो सकती है? चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा पे इतना ही। नमस्कार।